सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और उसके बाद समझेंगे बहुव्रीहि, कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर। आइए अब समझते हैं कर्मधारय समास और उसकी परिभाषा। वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष्य का संबंध हो, वह समास कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, लाल मणि, लाल है जो मणि, देहलता, देह रूपी लता, नवयुवक, नव है जो युवक। कमल नयन, कमल के समान नयन, घनश्याम, घन के समान श्याम। दिए गए उदाहरणों में विशेषण, विशेष्य तथा उपमान, उपमेय का संबंध है। यहाँ ध्यान दिया जाए, उपमान अर्थात जिसकी उपमा दी जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए। अब समझेंगे बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त पद किसी विशेष शब्द का वाचक बन जाता है। विग्रह करने पर अंत में वाला, वाली या जिसका, जिसकी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, नीलकंठ। 5 है आनन जिसके अर्थात शिव, पंचानन। 6 है आनन जिसके अर्थात कार्तिकेय, षडानन। चक्र है पाणी में अर्थात चक्र है हाथ में जिसके विष्णु, चक्रपाणी। चंद्र है माथे पर जिसके अर्थात भगवान शिव, चंद्रशेखर। गज के समान आनन है जिसका अर्थात गजानन, गणेश जी को गजानन कहा जाता है। गिरि को धारण करने वाले अर्थात भगवान कृष्ण गिरिधर कहलाते हैं। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी लंबोदर। श्वेत अंबर वाली अर्थात माँ सरस्वती, श्वेतांबरी। 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं। आइए अब बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर समझने के लिए पढ़ते हैं कुछ उदाहरण। कमल नयन, कमल जैसे नयन, कर्मधारय। कमल जैसे नयनों वाला अर्थात कृष्ण, बहुव्रीहि समास। महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय। महान है आत्मा जिसकी, बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है जो कंठ या नीला गला, कर्मधारय। नीला है गला जिसका अर्थात बहुव्रीहि समास। आइए अब समझते हैं बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। जहाँ पहला पद दूसरे पद की विशेषता संख्या में बताता है द्विगु समास। जहाँ संख्यावाची पहला पद है और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। आइए अब इनके अंतर को समझने के लिए कुछ उदाहरण देखें। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। अब द्विगु, बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। दशानन, 10 हैं जो आनन, कर्मधारय। 10 मुँहों का समूह द्विगु। 10 मुँह हैं जिसके रावण अर्थात बहुव्रीहि समास। षडानन, 6 हैं जो आनन, कर्मधारय। 6 मुँहों का समूह द्विगु। 6 मुँह है जिसके कार्तिकेय जी,
पंचानन। 5 हैं जो आनन, कर्मधारय। 5 मुंहों का समूह, द्विगु। 5 मुंह हैं जिसके, शिव, बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज। 4 हैं जो भुजाएं, 4 भुजाओं का समूह। 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। त्रिनेत्र। 3 हैं जो नेत्र, कर्मधारय। 3 नेत्रों का समूह, द्विगु। व 3 नेत्र हैं जिसके, शिव, अर्थात बहुव्रीहि समास। इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि समस्त पद के विग्रह से ही निर्धारित होता है कि वह किस समास के अंतर्गत आता है। धन्यवाद।